आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कढ़ी जो है अक्सर लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होती है। तो जिस तरीके से आज मैं कढ़ी बना रही हूँ ना, आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है कढ़ी बनाने का। और सबसे बड़ी बात, कढ़ी इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। अक्सर लोगों को थोड़ा कढ़ी बनाना लंबा काम लगता है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और सबसे बड़ी बात, झटपट से आप कढ़ी जो है ना वो तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा कप बेसन, ठीक है। यहाँ पर हमने आधा कप बेसन लेना है क्योंकि जो कढ़ी हम बना रहे हैं वो 2 कप जो है ना दही था, ठीक है। 2 कप दही के अंदर हमने डालना है आधा कप बेसन, ठीक है। ये मेजरमेंट आप याद रखिएगा। उसके बाद हमने बेसन के अंदर डालना है 1 चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच भरकर हम डाल रहे हैं सुर्ख लाल मिर्च और उसके साथ हल्दी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है जो आज मैं बता रही हूँ आपको कढ़ी बनाने का। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच दरदरा सा किया हुआ सूखा धनिया जो होता है वो वाला, और थोड़ा-सा हाथों से मैश किया हुआ साबुत धनिया जो होता है। अच्छा, इसको डालने के बाद अब मैंने ले ली है लस्सी। लस्सी जो है वो मैंने बना ली थी पहले ही, तो इसको हमने थोड़ा-थोड़ा सा करके डालना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालेंगे कि गुठलियाँ ना बने, तो थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और उसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ना कढ़ी बनाने का, आप यकीन करें बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है और ऐसी परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बताऊँगी कि जिसने कभी पहले कभी नहीं भी कढ़ी बनाई होगी ना, वो भी झटपट से इसे बना लेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि इसको साथ-साथ आपने मिक्स ज़रूर करना है क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। थोड़ी-थोड़ी मैं इसमें लस्सी ऐड कर रही हूँ, साथ-साथ इसको हमने इसके अंदर मिक्स करते जाना है और उसके बाद जो बाकी लस्सी है ना, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। जितनी इस बोल के अंदर डलेगी वो डाल लेंगे, बाकी मैं साइड पे रख दूँगी, उसको हम बाद में डाल लेंगे। तमाम लस्सी जो है वो हमने इसके अंदर डाल दी। एक दफ़ा इसको हल्का-सा फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको चीज़ों की मिकदार दोबारा से याद करवा दूँ कि हमने लिया था 2 कप दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने के बाद उसके अंदर डाल देना है हमने 7 कप पानी, ठीक है। 7 कप पानी डालने के बाद उसके अंदर हमने डाल देना है आधा कप बेसन, ठीक है। आधा कप बेसन डाल लें, 1 चम्मच सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपको थिक कढ़ी पसंद है, नहीं तो आधा कप जो है ना बेसन बहुत है 2 कप दही के लिए। पानी हमने डाला 7 कप। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको मिक्स करके यहाँ रख लेना है और इसके अंदर थोड़ा-सा इसको स्पाइस देने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई जो है हमारे पास सब्ज़ मिर्च है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको भी हमने हल्का-सा मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इन तमाम चीज़ों को हमने इस तरह से करके साइड पे रख देना है। ये ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है ये यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो इसको अभी हम पकने के लिए रखते हैं, तब तक हम बना लेते हैं अपना पकोड़े के लिए जो हमने बनाना था सामान। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोद और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप भरकर बेसन का, और उसके साथ इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 अदद आलू, अच्छी तरह से बारीक काट कर धोकर हमने इसके अंदर डाल दिया। 1 छोटा प्याज था, 1 टमाटर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। थोड़ी-सी तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच जो है वो इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का। यहाँ पर आपका जो भी दिल करे इसके अंदर आप पालक ऐड कर सकते हैं, मेथी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अब हमने इसके अंदर डाले स्पाइसेस, तो तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक का, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च जो है उसको मैंने डाल दिया और हाफ चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी का। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी इसके अंदर जो होता है ना साबुत ज़ीरा, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और उसके साथ एक तकरीबन हाफ चम्मच जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ जो ज़ीरा होता है ना, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद आधा चम्मच दरदरा सा किया हुआ सूखा धनिया वो डाल देंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी है वो डाल देंगे। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें जैसे ही हल्की-सी मिक्स होंगी तो फिर हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेके पकोड़े का ज़बरदस्त सा हमने बैटर जो है ना वो तैयार कर लेना है। थोड़ा-थोड़ा करके पानी भी ऐड करते जाएँगे और इसे दोबारा से मिक्स करते जाएँगे। जितना आपको थिक बैटर पसंद है या पतला पसंद है, यानी जिस तरह से आपको पकोड़े बनाना पसंद है, आप उस तरह से डाल सकते हैं। तकरीबन इसके अंदर हाफ़ गिलास जो है ना पानी मैंने इसमें डाला था। हाफ़ से थोड़ा-सा कम ही डाला था क्योंकि ये गिलास का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। तो तकरीबन हाफ़ गिलास हमने इसके अंदर डाल दिया था पानी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त हमने पकोड़े का जो बैटर है वो तैयार करके रख लिया है। अब हमारी दोनों चीज़ें हैं ना वो ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं, यानी पकोड़े भी हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, बैटर ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और इस तरफ हमारा जो कढ़ी का है, जो हमने बना कर रखी हुई तमाम चीज़ें यहाँ पर ये भी तैयार हो चुकी हैं।
इन दोनों को तैयार करने के बाद अब हमने इसको पकाना है, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से अब हमारी कढ़ी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो हमने इस तमाम ये जो कढ़ी का सामान था इसको हमने डाल दिया इस कढ़ाई के अंदर, और बची हुई जो लस्सी थी उसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर हमने फ्लेम जो है वो ऑन कर देनी है, और इसके हमने 1 बॉयल आने का वेट करना है। तो 5 मिनट के अंदर ये देख सकते हैं हम, 3 से 4 मिनट के बाद अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आ गया है। किसी चम्मच की मदद से इस तरह से करके अच्छी तरह से इसको आपने हल्का-हल्का सा हिलाना है, ताकि ये बाहर की तरफ ना आए, और जब देखें आपके अंदर ही अंदर पकना शुरू हो गया है, तो इसकी हमने फ्लेम जो है वो मीडियम लो पे कर देनी है, और इसको हमने पकने के लिए साइड पे रख देना है। तो यहाँ पर अच्छी खासी मिकदार में जो हमारी कढ़ी है वो तैयार हो रही है, और इस तरह से जो कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और मज़े की बनती है। मिर्चें जो हैं बिल्कुल भी इसमें कच्ची नहीं लगती, ना ही मिर्चों का कच्चापन होता है, क्योंकि इसको जो हम तड़का लगाएँगे उसमें मिर्चें हम नहीं डाल रहे। तो इसी तरह से ज़बरदस्ती परफेक्ट कढ़ी जो है ना आपकी तैयार होगी। जितनी देर में ये कढ़ी पकेगी, तमाम चीज़ें, मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएँगे, बिल्कुल कच्चापन फ़ील नहीं होगा। तो इसको हमने रख देना है अब साइड पर, और तब तक हम बना लेते हैं अपने पकौड़े। यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदर पैन, पैन के अंदर हमने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद जैसे ही अच्छी तरह से घी गर्म होगा, तो साथ-साथ हमने इसके पकौड़े जो हैं इसके अंदर हमने डालते जाने हैं। पकौड़े डालने के बाद तमाम जो है इसको हमने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पका लेना है अच्छी तरह से, कि जो पकौड़े हैं ना वो अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसे ही इनकी एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगी, तो इन सब की साइड्स जो है वो हमने कर देनी है चेंज, और दोनों तरफ से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर हमारे जो पकोड़े हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, तकरीबन काफ़ी तक तैयार हो चुके हैं। उधर हमारी जो कढ़ी है वो भी मीडियम सी आँच के ऊपर पक रही है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये काम हो जाता है। तो जैसे ही पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, पक जाए, तो इनको हमने निकाल लेना है, छन्नी के अंदर निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। तो इस तरह से करके हमने ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पकोड़े हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें हम रख देते हैं साइड पर, और यहाँ पर अपनी कढ़ी जो है इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मीडियम आँच के ऊपर पकते हुए कढ़ी जो है वो अच्छी खासी कम हो चुकी है। ये देखिए इतनी ये थिक हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा थिक करना चाहें, बाज़ लोगों को कढ़ी जो है वो थोड़ी-सी गाढ़ी ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख़्याल में इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि जब आप कढ़ी को थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना, तो वो पड़ी-पड़ी भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए इस इतनी ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो बस इसको हमने रख देना है अभी साइड पर, क्योंकि अभी हम इसका करेंगे तैयार तड़का। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह ज़बरदस्त सी कढ़ी जो है वो हमारी पक रही है। अब यहाँ पर जो पैन में हमने पकोड़े बनाए थे, उसी के बचे हुए घी के अंदर एक अदद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज। प्याज डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको ब्राउन कर लेना है, यानी हमने इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि इसको ब्राउन करना है। तो कुछ सेकंड में आप देखेंगे कि प्याज का कलर है जैसे ही हल्का सा चेंज होगा, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे डालने के बाद दोबारा से हमने इसको हल्का-हल्का सा भून लेना है। तमाम चीज़ें जो हैं, जब आप देखें कि इसके अंदर से ज़बरदस्त सी अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, ताकि हमारा तड़का बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा बने। तो 2 अदद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ता। इसे डालने के बाद हल्का सा इसको भी कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, और तमाम चीज़ें ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त इनका कलर हो चुका है। थोड़ी सी इसके अंदर डाल दी है मैंने सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद थोड़ी सी देगी मिर्च, जो गोल वाली मिर्च होती है, वो हमने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद हल्का-हल्का सा बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर कुछ सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद ज़बरदस्त सा हमारा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे उसके अंदर, कढ़ी के अंदर। तब तक मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा-सा, बिल्कुल हल्का-सा ना इसके अंदर मैंने डाल दिए कलौंजी के दाने। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा शिफा होती है, तो इसलिए ये मैं अक्सर डालती होती हूँ। यहाँ पर कढ़ी जो है ज़बरदस्त ये देख सकते हैं आप तैयार हो चुकी है हमारी माशाल्लाह से। तो जो तड़का हमने बनाकर रखा हुआ था, उसको भी हमने अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पकोड़े। पकोड़े भी डाल देंगे, और उसके साथ थोड़ी देर इसे पकाएंगे, और साथ सब्ज़ धनिया मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू इसके अंदर से आएगी। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा के इसको हमने दम के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। 3 से 4 मिनट भी रख सकते हैं, 5 मिनट भी रख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी पकौड़ा जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ किसी भी बोल के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार
और बहुत बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है और झटपट से बनने वाली है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।